उसके बाद उठाकर टोक्यो में बहुत सफर करता है। एक तो टोक्यो बहुत महंगा है और ये घर से भाग कर आया है। इसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है और इसे कोई काम भी नहीं दे रहा इसकी एज की वजह से। धीरे धीरे उठाकर के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और अब उसके पास रहने की जगह भी नहीं है। वो लड़की उठाकर को इस बिल्डिंग की छत पर लेकर आ जाती है और बोलती है, देखना बारिश चली जाएगी। लड़की प्रे करती है और हम देखते हैं सच में बारिश चली जाती है और धूप निकल जाती है। असल में ये लड़की सनशाइन गर्ल होती है। स्टोरी के शुरू में हमें एक शिप दिखाई जाती है जो टोक्यो जा रही होती है। शिप में अनाउंसमेंट होती है कि बहुत जल्दी बहुत तेज बारिश होने वाली है और ये सारे लोग ये अनाउंसमेंट सुन के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन एक लड़का इनके अपोजिट बाहर जाने लगता है। इसका नाम है मोरोशिमा उडाका, जो अपने घर से भागकर टोक्यो जा रहा है और हम देखते हैं बहुत तेज बारिश होने लग जाती है। उडाका बहुत खुश होता है बारिश होने की वजह से और तभी बहुत खतरनाक तूफान शिप पर गिर जाता है। उडाका का पैर फिसलता है और वो शिप से समंदर में गिरने लगता है, लेकिन उसका हाथ एक बंदा पकड़ लेता है। इसका नाम है मिस्टर शुगा और ये बंदा थोड़ा मतलबी टाइप का है, मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जो इसने अभी उडाका को बचाया होता है ये उसकी ट्रीट लेता है और इसका खाने से दिल नहीं भरता। ये उडाका से बियर भी मंगवाता है। बियर बहुत महंगी होती है लेकिन उडाका इसको लाकर दे देता है और ये बंदा डकार भी नहीं लेता, एक सांस में पी गया पूरी बियर। इसके बाद हम देखते हैं ये शिप टोक्यो पहुंच जाती है और मिस्टर शुगा उडाका से पूछते हैं, वैसे लड़के तुम टोक्यो क्यों आए हो? उडाका यहाँ झूठ बोलता है। उडाका बोलता है, असल में मेरे स्कूल की छुट्टियां पड़ी हैं तो इसलिए मैं टोक्यो विजिट करने आया हूँ। असल में उडाका घर से भागकर टोक्यो आया है। मिस्टर शुगा उडाका को अपना कार्ड देते हैं और बोलते हैं, अगर तुम्हें टोक्यो में मेरी जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना। और मिस्टर शुगा यहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद उडाका टोक्यो में बहुत सफर करता है। एक तो टोक्यो बहुत महंगा है और ये घर से भाग कर आया है। इसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है और इसे कोई काम भी नहीं दे रहा इसकी एज की वजह से। धीरे धीरे उडाका के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और अब उसके पास रहने की जगह भी नहीं है। वो अभी एक जगह पर बैठा होता है और उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं, ओए बच्चे तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उडाका इनसे माफी मांगकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन ये लेंडी सी शक्ल का बंदा उडाका को गिरा देता है। उडाका के साथ केन का बॉक्स भी गिर जाता है और ये लेंडी सी शक्ल का इन लड़कियों को यहाँ से ले जाता है। उडाका इन सारे केनों को उठा रहा होता है इस बॉक्स में डालने के लिए। तभी उडाका की नजर पड़ती है एक बैग पर। वो एक रेस्टोरेंट में जाकर उस बैग को खोलता है तो उसमें से एक गन निकलती है। उडाका बहुत डर जाता है और वो उसको वापस बैग में रख देता है और देखता है किसी ने उसको देखा तो नहीं। लकीली उसको किसी ने भी नहीं देखा होता है। उडाका मन में बोलता है, पक्का खिलौना ही होगी। और मिस्टर शुगा ने जो इसको कार्ड दिया था वो इससे मिस्टर शुगा के घर की लोकेशन निकाल लेता है और उनके घर जाने का फैसला करता है। उडाका को बहुत भूख लग रही होती है लेकिन वो अभी कॉफी ही मंगवाता है पैसे कम होने की वजह से। उडाका टेबल पर अपना सर रखकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद एक लड़की आती है और उसे एक बर्गर देती है। उडाका बोलता है, इसका ऑर्डर मैंने नहीं दिया। लड़की बोलती है, ये मेरी तरफ से है, खा लो। उडाका बोलता है, लेकिन क्यों? वो लड़की बोलती है, तुमने कुछ खाया नहीं है ना, तुम्हारे पेट से आवाजें आ रही हैं। और एक प्यारी सी स्माइल लेके यहाँ से चली जाती है। उडाका वो बर्गर खा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं उडाका मिस्टर शुगा के यहाँ जाने के लिए निकल गया है। वो अभी एक बस में बैठा होता है और उसी बस में एक बच्चा भी बैठा होता है अपनी जीएफ के साथ। समझ रहे हो? तुमने सुना होगा बच्चे अपनी मम्मी के साथ जा रहे हैं, अपनी एल्डर सिस्टर के साथ जा रहे हैं। यहाँ पर बच्चा अपनी जीएफ के साथ जा रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं, अभी और देखो, इस बच्चे की बंदी उतरती है एक स्टॉप पर और उसी स्टॉप से एक और बच्ची चढ़ती है और ये भी इसकी बंदी होती है। बताओ, उडाका खुद शौक में है, साला हम बड़े होकर सिंगल रह गए और ये बच्चा होकर दो लेकर घूम रहा है। एनीवेज हम देखते हैं उडाका मिस्टर शुगा के घर पहुंच जाता है। वो पहले घंटी बजाता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो ये भाई साहब सीधा घर के अंदर घुस जाते हैं और ये देखते हैं एक माल को, सॉरी एक लेडी को जो सो रही है। उडाका ऊपर से लेकर उसको नीचे तक देखता है। उडाका खुद से बोलता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ? इतने में ये लेडी उठ जाती है और बोलती है, मेरा नाम है नासुमी, शुगा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, तुम नए असिस्टेंट हो ना? नासुमी बोलती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उडाका बोलता है, मेरा नाम है मोरोशिमा उडाका। नासुमी बोलती है, वैसे मुझे एक और बात पूछनी थी तुमसे। उडाका बोलता है, हाँ पूछे। नासुमी बोलती है, जब मैं सो रही थी तुम मेरे पोम पोम देख रहे थे ना? उडाका बोलता है, नहीं मैंने कुछ भी नहीं देखा। नासुमी बोलती है, अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। उडाका बोलता है, वैसे आप भी मिस्टर शुगा के लिए काम करती हैं? नासुमी बोलती है, क्या तुम हमारा रिश्ता जानना चाहते हो? नासुमी बोलती है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही है। उडाका बोलता है, क्या? उडाका तो नासुमी को मिस्टर शुगा की जीएफ समझ रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। और इतने में मिस्टर शुगा भी यहाँ आ जाते हैं और उडाका से बोलते हैं, अरे तुम यहाँ आ गए, बड़े दिनों बाद मिले छोटे, बहुत कमजोर लग रहे हो, कुछ खा भी नहीं रहे। और मिस्टर शुगा अपना काम बताने लगते हैं उडाका को। दरअसल
मिस्टर शुगा और नासुमी मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स लिखते हैं। मतलब इनका काम ऐसा है, अखबारों की तरह मैगजीन होती है, उनकी हेडलाइंस लिखनी होती है। बड़ा चला गया, मतलब हो रहा कुछ है, बता रहे कुछ है। और मिस्टर शुगा नासुमी और उडाको को एक इंटरव्यू लेने भेजते हैं एक फॉर्च्यून टेलर का। वो फॉर्च्यून टेलर इन्हें सनशाइन गर्ल के बारे में बताती है। सनशाइन गर्ल उन्हें कहते हैं जो वेदर को कंट्रोल कर पाती है। वो हर जनरेशन में सिर्फ एक ही लड़की होती है और वो बहुत खूबसूरत होती है, बिल्कुल परियों की तरह, और बहुत कुछ बताती है दादी, लेकिन सिर्फ इतना ही काम का था। और ये इंटरव्यू लेकर वापस आ जाते हैं और मिस्टर शुगा उडाका से पूछते हैं कैसा गया वैसे इंटरव्यू। उडाका मिस्टर शुगा को सनशाइन गर्ल के बारे में बताता है कि वो वेदर कंट्रोल कर सकती है। मिस्टर शुगा बोलते हैं ये सब तकियानुसी बातें हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। उडाका बोलते हैं हाँ वही तो, एक लड़की मौसम को कैसे कंट्रोल कर सकती है। मिस्टर शुगा बोलते हैं छोटे, हम यहाँ ज्ञान की बात करने नहीं बैठे, हम यहाँ लोगों को कुछ मिर्च मसाला देने बैठे हैं। और मिस्टर शुगा उडाका को काम पर रख लेते हैं और उसके साथ उसका खाना और रहना फ्री। इसके बाद उडाका इन्हीं के साथ रहने लगता है। वो सारे घर के काम और इंटरव्यू टाइप करता है। कभी कभी नासुमी के साथ लोगों के इंटरव्यू भी लेने चला जाता है। इन शॉर्ट भाई की लाइफ सेट है, लेकिन कब तक। उडाका एक दिन एक गली में बिल्ली को कुछ खिला रहा होता है और हम देखते हैं उसी बंदे को जिसने उडाका को गिराया था, और उसके साथ वो लड़की भी होती है जिसने उडाका को बर्गर दिया था। उडाका उस लड़की को देखकर पहचान जाता है, ये तो वही लड़की है ना जिसने मुझे बर्गर दिया था। उडाका उनको छुपकर देख रहा होता है। ये पीले बाल वाला इस लड़की को फोर्स कर रहा होता है कि ये इसके क्लब में काम करे। वो इसको इसके पैसे भी बहुत अच्छे दे रहा होता है। उडाका समझ जाता है कि ये इस लड़की को फोर्स कर रहा है। उडाका भाग कर जाता है और उस लड़की का हाथ पकड़ता है और उसे बोलता है भागो। पीले बाल वाला बोलता है कहाँ लेके जा रहा है उसे। पीले बाल वाला अपनी साथी को बोलता है पकड़ो इन दोनों को। ये दोनों भी इनके पीछे भागते हैं और ये उडाका और इस लड़की को पकड़ लेते हैं। और पीले बाल वाला बोलता है ओ ले 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 बच्चे, तुझे क्या लगा तू इस लड़की को यहाँ से लेके भाग जाएगा? बेटा हम दोनों की डील हुई है। और बहुत जोर से उडाका के पंच मारता है। उडाका को गुस्सा आता है और वो अपनी गन निकाल लेता है जो उससे कूड़े से मिली थी। पीले बाल वाला बोलता है ओए बच्चे, तू मुझे खिलौने की बंदूक से डरा रहा है। उडाका को गुस्सा आता है और वो शूट कर देता है। लकीली ये पीले बाल वाला बच जाता है, वरना तो इसका सारा खिलौना निकल जाता। ये लड़की उडाका को लेती है और ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों एक अबेंडेड बिल्डिंग में जाके चैन की सांस लेते हैं और वो लड़की बोलती है तुमने ये सब क्यों किया और तुम हो कौन? तुम्हारे पास वो गन क्या कर रही है और तुमने उसे शूट क्यों किया? वो मर जाता तो। ये कहकर ये लड़की वहाँ से चली जाती है। उडाका गन निकालता है और उसे फेंक देता है। उडाका को खुद लग रहा होता है ये तो बस एक खिलौना थी, लेकिन वो एक रियल गन थी। वो लड़की वापस आती है और बताती है उसे रेस्टोरेंट से निकाल दिया गया था। वो बंदा जो था वो इसका फायदा उठाने वाला था, लेकिन सही टाइम पे उडाका ने उसको आकर बचा लिया। वो लड़की बोलती है तुम्हें ज्यादा लगी है? उडाका बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वो लड़की बोलती है तुम घर से भाग कर आए हो ना, तुम्हारे चेहरे पर ही लिखा है। वो लड़की बोलती है चलो मेरे साथ। वो लड़की उडाका को इस बिल्डिंग की छत पर लेकर आ जाती है और बोलती है देखना अब बारिश चली जाएगी। लड़की प्रे करती है और हम देखते हैं सच में बारिश चली जाती है और धूप निकल जाती है। असल में ये लड़की सनशाइन गर्ल होती है। उडाका पूछता है क्या तुम ही असली सनशाइन गर्ल हो? वो लड़की मुस्कुराती है और बोलती है मेरा नाम है हिना। और तुम्हारा? उडाका बोलता है मेरा नाम है मोरोशिमा उडाका। हिना बोलती है और तुम्हारी एज? उडाका बोलता है मैं अभी 16 साल का हूँ। और तुम? हिना बोलती है मैं अगले महीने 18 की हो जाऊंगी, फिर तुम मुझे मिस बुलाना। और इसके साथ इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। यही असली सनशाइन गर्ल है जो वेदर को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है हिना के लिए, जो आगे जाके इसकी जान भी ले सकता है। तो आगे बहुत कुछ होने वाला है। उडाका को कैसे हिना से प्यार हो जाएगा और हिना के साथ क्या होगा ये जानेंगे पार्ट 2 में। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा आपसे पार्ट 2 में। तब तक के लिए आपके भाई को इजाजत दें। गुड बाय।